नमस्कार। फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। और आज का सेशन है हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पहले भी हमने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स इन लाइफ। बेसिकली जो वीडियो थी वो एक जर्नलाइज्ड व्यू था प्रॉब्लम्स के बारे में, और प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है उसके बारे में। इसमें हर तरह की प्रॉब्लम को हमने एक पार्टिकुलर सिस्टम के थ्रू समझने की कोशिश की थी और उसे एनालाइज करने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को देखें। और अगर इसको सिक्वल के हिसाब से देखें तो पहले वाली वीडियो के बाद इसको देखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव एक मैटर होगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई लाइफ में आपकी प्रॉब्लम है, तो दोनों प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो प्रॉब्लम को समझने का तरीका वहाँ पर है और उससे लड़ने का तरीका भी है। जनरलाइज में लगभग 50 to 70% प्रॉब्लम आपकी उसी वीडियो से सॉल्व हो जाएंगी लाइफ की। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं कि जिन्हें हम इतना जर्नलाइज नहीं कर सकते, उन्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा सा जो है उन्हें एक बेटर या यूँ कहिए कि ज़्यादा एक्सपर्टीज वे में देखने की ज़रूरत होती है। आज हम वैसे ही किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने थंबनेल देखा हो तो उसमें लिखा हुआ है हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम जनरेटर वर्सेस प्रॉब्लम मैग्नेट। ये दोनों ही वर्ड मेरे दिए हुए हैं, प्रॉब्लम जनरेटर और प्रॉब्लम मैग्नेट। और दोनों के अगर मैं डिफरेंस बोलूँ, प्रॉब्लम जनरेटर वो लोग हैं जो प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं दूसरों की लाइफ में, और प्रॉब्लम मैग्नेट वो लोग हैं जो प्रॉब्लम को जो है बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, प्रॉब्लम से जूझने के लिए, और मेरी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम तो है ही पहले से, थोड़ा और ले लेता हूँ, चलो आओ तुम भी आ जाओ। तो मज़ेदार चीज़ें हैं, दोनों तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे। और हम लोग वैसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके लाइफ में प्रॉब्लम जस्ट एक हिस्सा है ज़िंदगी का, इट्स नथिंग मोर। ना तो प्रॉब्लम जनरेटर है, ना वो प्रॉब्लम मैग्नेट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम एग्जैक्टली होती क्या है। प्रॉब्लम दरअसल क्या है, हमारा जो सिस्टम या जो एक हमारी लाइफ को जिस पेस पर हम चलाना चाहते हैं या जिस तरह से हम लेके जाना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम में जो उस प्रोसेस के अंदर जब हम चल रहे होते हैं तो उससे अलग हट के जो काम आते हैं या उससे अलग हट के जो एक्स्ट्रा वर्क हमारी लाइफ में आता है, वो प्रॉब्लम है। आपको बाजार जाना है, रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो गई, प्रॉब्लम। पंचर होना गाड़ी का कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है। गाड़ी है तो पंचर हो गई। आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, कोई बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन है, गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, सामने वाले से भी हो सकती है। अब अपना बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपका कोलीग है, ज़बरदस्ती आके आपको वो परेशान करता है, प्रोसेस है। मैं नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत हैं या सही है। सही और गलत किसमें नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं है सही और गलत। सही और गलत सिर्फ हमारा एक नज़रिया है देखने का। जो कुछ भी है वो बेसिकली एक प्रोसेस का हिस्सा है। किसी पर्सन से आपको जेलस हो सकता है, और हो सकता है उस जेलस में आप कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उसकी ग्रोथ रोकने की कोशिश करें, तो उस वक्त आप प्रॉब्लम जनरेटर बन जाते हैं। अब आपके हिसाब से हो सकता है सामने वाले ने जो पोजीशन हासिल किया है वो किसी करप्शन की वजह से किया है, हो सकता है उसने कुछ ऐसे तरीके अपनाए हो जो कि आपकी नज़रों में गलत हैं, एथिकल ना हो। तब आपको लगता है कि क्यों ना उसके रास्ते को रोक दें, उसके अड़चने या उसके रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें खड़ी कर दें कि चलो अब करके दिखा कैसे करेगा। तो
तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब हम लोग कभी हम खुद प्रॉब्लम जनरेटर होते हैं, कभी हम प्रॉब्लम मैग्नेट होते हैं, कभी हम नॉर्मल होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हो जाती है। तो तीनों तरह के लोग हम खुद ही हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं। बस क्या है कि आप ज़्यादा कौन से हैं। आपकी गाड़ी से आप जा रहे हैं, आपका एक डेस्टिनेशन आप डिसाइड किया हुआ है, गाड़ी में पंचर हो गया, आपने बिना टाइम वेस्ट किए उतरे गाड़ी से, अपना टायर चेंज किया और चल दिए फिर अपनी गाड़ी लेके। आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको ज़रूरी काम है, आपको एकदम इंटरव्यू में पहुंचना है, गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई साइड मार दिया गाड़ी में, थोड़ा सा डेंट भी पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? रुक के लड़ेंगे उससे, या कहेंगे भाई तेरे से निपट लेंगे बाद में, चल छोड़ अभी मेरा इंटरव्यू है? कौन सा वो इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू या उससे झगड़ा करना? तो दोनों में यानी कि सिचुएशन का डिफरेंस है। आप मार्केट जा रहे हैं, किसी ने आपको गाड़ी को साइड मार दी, आपको गाड़ी को टक्कर मार दी है, तो हो सकता है अब आपके पास मार्केट जाना उतना बड़ा काम नहीं है, आप उतरेंगे, उसे झगड़ा करेंगे, मारेंगे, ये लड़ेंगे, जो भी है, पैसा दो, ये करो। लेकिन आपको इंटरव्यू देने जाना है और आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, तो आप उसको उस वक्त क्या करेंगे? छोड़ मर तू अपना। बेटर क्या है आपका? तेजी से आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में, हमारे डिसीजंस होते हैं, प्रॉब्लम से हमारे कैसे हमें डील करना है, कौन सी चीज़ कब इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ कब इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एक नज़रिए से सारे इंसिडेंट्स को नहीं देख सकते। आप मार्केट जा रहे हैं, उसमें आपका जो एटीट्यूड है, किसी सामने वाले ने जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब आपका जो एटीट्यूड है। आप किसी से बहुत समवन स्पेशल से मिलने जा रहे हैं, तब आपका जो एटीट्यूड है। आपका कोई अपना कहीं दुर्घटना में कोई प्रॉब्लम में है, तब जब जा रहे हैं, तब आपका क्या एटीट्यूड है। इनकी सारे की सारी जो चीज़ें हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग डिसीजंस आपके होते हैं, और उन्हीं अलग अलग डिसीजंस के बेस पर आप डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम जनरेटर्स की। प्रॉब्लम जनरेटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसमें हम भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। हम दूसरों के लिए कभी प्रॉब्लम जनरेटर बन सकते हैं। पर अब प्रॉब्लम जनरेटर जो है, प्रॉब्लम जनरेटर किस तरह से काम करता है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम जनरेटर कौन कौन हो सकते हैं वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली और आसपास प्रॉब्लम जनरेटर हो सकता है। आपका कोई किन हो सकता है आपका कोई रिलेटिव हो सकता है आपका कोई पड़ोसी हो। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो समझना है। आपका वर्क प्लेस पर आपका कोलीग जो है वो अगर प्रॉब्लम जनरेटर है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कॉलेज में आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका अपना क्लासमेट्स हैं, या आपके आप पढ़ाते हैं तो दूसरे कोलीग्स हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये सब अलग अलग एस्पेक्ट हैं, और उन पर होने वाला जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। प्रॉब्लम जनरेटर से निपटने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप उस जगह से हट जाओ, यानी कि अपने आप को वहाँ से हटा लो। जॉब में है, जॉब में प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेटर हैं, आप जॉब छोड़ दो। पर क्या आप जॉब छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग। दूसरा तरीका है, जितने प्रॉब्लम जनरेटर हैं उनको जो है अच्छा से जवाब दे दो। कि ये भी एक अप्रोप्रिएट तरीका है। सेकंड थिंग, तो फिर क्या किया जाए? आपको लगता है कि प्रॉब्लम जनरेटर आपकी लाइफ से 100% जीरो हो सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये तीनों ही जो सिचुएशन है,
अगर सपोज मान लो प्रॉब्लम जनरेटर आपकी लाइफ से बिल्कुल हट जाए, तब क्या होगा? या आप वो जगह छोड़ के चल दिए, आपने रेजिग्नेशन लिखा, अरे छोड़ो इसी जगह काम ही नहीं करना जहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है, तब क्या हो सकता है? अब इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात रिलेटिव से ही शुरू करते हैं, जो सबसे नज़दीक होते हैं। रिलेटिव होते हैं, पड़ोसी होते हैं, हमारे अपने भाई बहन भी हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। और आज के टाइम की बात नहीं, हमेशा से रहा है। भाई बहन महाभारत काल से देख लो, भाई बहन जो हैं प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि कैसे हमारा जो है, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। जब हम रिलेटिव्स की बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत बारीक से हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ज़िंदगी में टपक जाते हैं ऊपर से ठप। ऐसा नहीं है, उन्हें आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। आपके अपने भाई बहन, आपके कजिन्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आप इन्हें चुनते नहीं, चाहे वो इन लॉ साइड हो, लॉ साइड हो, जिस साइड हो, जैसे भी हो, रिलेटिव्स आपके लाइफ में आप चुन चुन कर रिलेटिव नहीं बना सकते कि भाई इसको मैं अपना रिलेटिव बनाऊंगा, इसको रिलेटिव नहीं बनाऊंगा। और अगर आपने किसी को चुनकर रिलेटिव बना भी लिया एक आदमी को, तो उसके साथ 10 तो और फ्री आएंगे, उनका क्या करोगे? यानी कि उसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब कुलीग तो और 100% आप नहीं चुन सकते। कुलीग कैसे चुनेंगे आप? यह तो आपको बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। हाँ, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तब आप चुन सकते, पर वो आपके कुलीग नहीं होंगे, आपके एम्प्लॉय होंगे। आप HR मैनेजर हो तब भी आपके हाथ में नहीं है कि आप अपने कुलीग्स को अपने हिसाब से चुन सकें। भाई जिन लोगों के साथ मेरा अच्छा है उनके साथ काम करूंगा, जिनके साथ अच्छा नहीं है उनके साथ काम नहीं करूंगा। कैसे करेंगे आप ऐसे? जरूरी है कि जिनके साथ आपका अच्छा है वो लोग उतने एफिशिएंट हों कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में वो आपको उतना ही मदद कर सकें जितना कि एफिशिएंट दूसरे लोग कर सकते हैं। तो लाइफ इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस वे। अगर आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम जनरेटर पीपल को अगर आप अपनी लाइफ से हटाने की बात सोचेंगे तो आपकी लाइफ और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे उसमें फेस में, जो प्रॉब्लम जनरेटर हैं उन्हें आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद अब आप क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन के बाद आप क्या कीजिए, सबसे पहली बात है उनसे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। उनसे सिर्फ उतनी बात कीजिए जितनी बात जरूरी है, और एकदम फॉर्मल बात कीजिए। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ दिस थिंग। अब ये चाहे रिलेटिव हैं, ये चाहे कोलीग हैं, ये चाहे आपके फ्रेंड हैं। अब रिलेटिव्स हैं तो अब उनके साथ कैसे फॉर्मल रहेंगे? रिलेटिव्स को सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि रिलेटिव्स को उनका जो रेस्पेक्ट है, उनका जो ड्यू रेस्पेक्ट है उनके रिलेशन की वजह से, वो ड्यू रेस्पेक्ट उन्हें दीजिए और उसे एक जगह पर बैठा दीजिए, फिक्स कर दीजिए वहीं पर। सपोज मेरा चाचा है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सपोज, तो मैं क्या करूँगा, उसे चाचा का रेस्पेक्ट दूंगा, अंकल का रेस्पेक्ट दूंगा और उसको जो है बैठा दूंगा, चलो आप यहाँ बैठ जाइए, अब बहुत हो गया। और उनकी किसी भी बात को मैं कोई इम्पोर्टेंस देने वाला नहीं हूँ। वो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट्स ओके। मैं मेरी लाइफ में उनको इंटरफेयर करने घुस दूंगा ही नहीं। मैं मेरी लाइफ में उनको एक लेवल से ज़्यादा आगे आने ही नहीं दूंगा। कोलीग है, कोलीग के साथ भी यही है। अगर ऐसा कोई कोलीग है आपका जो आपका प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम जनरेटर है, तो बेस्ट है। आप उसे हटा तो नहीं सकते, नौकरी से नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, उसे उसका जो ड्यू है, उसका जो जगह है
वहाँ पर रखिए, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना इम्पोर्टेंस उससे दिया जा सकता है। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम जनरेटर को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आती है साथ में। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक मूवी देख रहा था मैं, लाइफ ऑफ पाई, शायद आपने देखा हो। उसमें क्या होता है कि एक जहाज डूब जाता है और एक बच्चा एक बंगाल टाइगर के साथ बोट पे अकेले। अब बोट पर एक शेर है और बोट पे लड़का है। ये लड़का जो है उससे जूझता है, शुरुआत में उससे बहुत प्रॉब्लम। अब लड़का जो है वो तो, शेर जो बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं, शेर जब चाहे उसको खा सकता है, लेकिन वो क्या करता है, शेर से अपने बचने के चक्कर में वो फिश पकड़ के शेर को देता है। शेर के साथ उसका बहुत, पहले वो सोचता है शेर को मार डाले और उसका किसी तरह शेर से पीछा छुड़ा ले, पर फिर बाद में उसको जो है वो ट्रेन करता है और ये सब एक मूवी की तरह चल के ख़त्म हो जाता है। लेकिन लास्ट मूवी में बोलता है कि एक जगह वो कन्फेस करता है कि अगर उस बोट पे वो शेर ना हुआ होता तो वो कुछ ही दिनों में मर जाता, क्योंकि उसने बोट पे बहुत दिन बिताए। तो वो जो उसका एक डेंजरस जो उसका साथी था उस बोट के ऊपर, जो उसे हमेशा मारने के लिए तैयार रहता था, खाने के लिए तैयार रहता था, वो दरअसल उसे अलर्ट रखता था जिंदगी में। वो अलर्टनेस ही थी जिसकी वजह से उसने अपनी जर्नी पूरी की बोट पर अकेले, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट होकर ही मर जाता। तो लाइफ में हम कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ना होना कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम का ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और किस्सा है ऐसा ही, एक किसी मिस इंडिया से पूछा गया, शी वाज फ्रॉम पंजाब बेसिकली। तो आई डोंट नो द नेम, मुझे वो इंसिडेंट याद है, शायद वो काफ़ी पहले, बहुत पुरानी बात है, 20-30 साल पुरानी बात है। तो पंजाब से थे, पंजाब उस वक्त टेररिज्म से गुजर रहा था। तो मिस इंडिया जो कॉन्टेस्ट है उसमें जजेस ने पूछा कि टेररिज्म और पीस, इन दोनों में से आप किसको पसंद करोगे, विच वन इज यू लाइक, क्या होना चाहिए, पीस और टेररिज्म? तो उसने कुछ सेकंड सोचा, उसने बोला टेररिज्म। तो जो जजेस थे उन्होंने उसका बहुत पहले तो लोग शॉक्ड हो गए कि भाई कैसे टेररिज्म को जो है कोई पसंद कर सकता है। तो उससे पूछा गया कि क्यों? उसने बोला कि शांति का होना, यानी कि पीस का होना, कई बार ग्रोथ की लोअर साइड को दिखाता है। अगर पीस ज़्यादा रहेगी, पीसफुल ज़्यादा एनवायरनमेंट रहेगा, तो हम ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती। ये बात मेरे भी मन में जैसे वो ऐसा हुआ है कि वो चीज़ याद रह गई हमेशा के लिए। बात बहुत अच्छी है, किसी ने कहा भी धूप ही अच्छी है क्योंकि छाँव होते ही कदम रुकने लगते हैं। धूप ही अच्छी है क्योंकि छाँव होते कदम रुकने लगते हैं। यानी कि जब आप एक जर्नी पे जा रहे हैं, जब तक तेज़ धूप है और आसपास कोई पेड़ वगैरह नहीं है, तो क्या होता है, आप तेज़ तेज़ चलते हो जिससे जल्दी से वो रास्ता ख़त्म हो। लेकिन जब आप देखते हैं कि छाँव है, पेड़ है, तो सोचते हैं यार थोड़ा आराम कर लूँ। सो आराम क्या हो रहा है, आपका लाइफ में आपकी स्पीड को रोक रहा है। और जो स्ट्रगल का फेस है, जो आपका मुश्किलों का दौर है, वो क्या है, आपकी जो अंदर की कैपेसिटीज़ हैं उन्हें बाहर निकाल रहा है, पूरा लेके आ रहा है बाहर। तो जितना आपकी कैपेसिटीज़ बाहर आएंगी उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। तो प्रॉब्लम जनरेटर बेसिकली आपकी कैपेसिटी, प्रॉब्लम जनरेटर्स का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो आपकी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट्स नाइस। उन्हें वैसे ही समझिए, प्रॉब्लम जनरेटर्स को इकट्ठा मत करना, लेकिन उन्हें समझिए और उन्हें जो है रहने दीजिए साइड में, ठीक है, बस अलर्ट रहिए। सेकंड हमारे जो है प्रॉब्लम मैग्नेट,
प्रॉब्लम मैग्नेट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, मेरा ही कॉइन किया हुआ वर्ड है। प्रॉब्लम मैग्नेट क्या है बेसिकली? कुछ लोग ऐसा होता है, आपने देखा होगा, यार गाड़ी नहीं निकालूंगा, गाड़ी निकाला तो कोई ठोक देगा, वहाँ नहीं जाना ये हो जाएगा, ये नहीं करना ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करना वैसा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मैग्नेट जो है प्रॉब्लम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनके बारे में सोच रहे होते हैं। तो हम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे हम उतने प्रॉब्लम मैग्नेट बनते जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स को नहीं सोचना है, और ये प्रॉब्लम मैग्नेट बड़े खतरनाक होता है। आप आज सोचो किसी बुरी बात को, आप देखें 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा वो चीज़। तो वो नहीं करना है, प्रॉब्लम मैग्नेट नहीं बनना है बिल्कुल भी। प्रॉब्लम मैग्नेट बन के ना, और अगर आप प्रॉब्लम मैग्नेट हैं तो मान के चलिए आप अपने लिए एक अच्छा खासा एक नरक तैयार कर रहे हैं, हेल एकदम तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार कर रहे हैं? जितना आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे उतना आपका ध्यान आपके गोल से हट जाएगा और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और कोई डिस्ट्रैक्शन फोर्स भी नहीं है। एंड दैट मीन्स बिना प्रॉब्लम को फेस किए ही आप हार गए। तो प्रॉब्लम मैग्नेट दरअसल आप खुद हो सकते हैं। तो सोचिए, कहीं खुद आप ही तो प्रॉब्लम मैग्नेट नहीं है। तो इस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी है। आप खुद प्रॉब्लम मैग्नेट की तरह तो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूँ, तो पूरा रोना धोना से लेके हर चीज अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आता है। मैं उन्हें उस तरह से तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ मुद्दा अलग है। यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं आप प्रॉब्लम मैग्नेट तो नहीं है। तो लोगों से मिलता हूँ, समझता हूँ, उनसे बात करने के बाद मुझे खुद समझ में आ जाता, थोड़ी देर बात करने के बाद ही, कि वो अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। वो इतना ज़्यादा सोचते हैं प्रॉब्लम के बारे में क्योंकि उनका उनके गोल पर, उनके टारगेट्स पर उनका फोकस ही नहीं है, और डिस्ट्रैक्ट है पूरी तरह। उन्होंने इतना, वो उनसे कुछ भी पूछे, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम वालों को पता है क्या होगा? एक आदमी ने एक बहुत ही बढ़िया जो है एक शिप बनाया, और उसने ऐसे कुछ लोगों को बुला लिया जो प्रॉब्लम मैग्नेट टाइप के लोग थे। अब ये जाके जब पहुंचे, निगेटिव लोग हैं बेसिकली, जब पहुंचे तो वहाँ देखने के लिए, तो बोले ये शिप नहीं चलेगा। धीरे धीरे इंजन स्टार्ट हुआ शिप का, शिप चलने लगा। तो ये फिर बोले चल तो दिया लेकिन ज़्यादा दूर नहीं पहुंचेगा। शिप एकदम बहुत दूर निकल गया। जब एकदम आंखों से वो दिखना बंद हो गया, तब इन्होंने बोला चला तो गया लेकिन डूब जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा कि शिप एक बहुत बड़ा सा चक्कर लगा के वापस आ रहा है। तो ऐसे लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम मैग्नेट्स का, जब तक कि वो खुद रियलाइज ना करे कि दे आर सफरिंग विद सम इलनेस। तो अगर आप वैसा सोचते हैं तो अपने आप को रीअरेंज कीजिए, अपने आप को मेडिटेट कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, और उस चीज़ को वापस लेके आइए और समझिए कि प्रॉब्लम मैग्नेट होना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि आप अपने फोकस को, अपने टारगेट्स को फिर से रिवाइव कीजिए। फिर से देखिए कि आपको जाना कहाँ था और आप जा कहाँ रहे हो। प्रॉब्लम मैग्नेट एक ऐसा पर्सन है जिसे जाना कहीं था और जा कहीं और रहा है। तो आप अगर प्रॉब्लम मैग्नेट हो तो इम्पोर्टेंट बात है, अपने सारे टारगेट्स को, सारी चीज़ों को लिखिए, वापस फिर से समझिए, और समझ के फिर से अपने टारगेट सेट कीजिए, और टारगेट सेट करके फिर से फोकस करिए अपनी लाइफ को, ट्राई कीजिए उसका। देन यू विल फाइंड
सॉल्यूशन, और यही सॉल्यूशन है, ये कोई अलग सॉल्यूशन नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप अपने फोकस को, अपने जो जो आपके टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को आप वापस से लाइन पर ला रहे हैं, फिर से अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं। इस बार आपका ध्यान रास्ते पर नहीं है। इसमें मैं एक बहुत सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि एक होता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? किसी एक गोल पर एक से ज़्यादा जो लोग फोकस कर रहे होते हैं, देन इट्स कॉल्ड कंपटीशन। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर गोल को टारगेट ना करके एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, तो दैट इज कन्फ्लिक्ट। और जब वो फोकस पूरा हट जाता है, देन इट टर्न इनटू ए स्ट्रगल। बेसिकली हम लोग इन चीज़ों का डिफरेंस नहीं समझ पाते कि वर्ड्स हमारे लाइफ में जो वर्ड्स हैं, मैं हमेशा हर एक उसमें कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो है, वर्ड्स को समझिए कि हम कौन सा वर्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से शब्द को किस बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा है कि आपका अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है चीज़ों की करने की, और आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं है। तो कंपटीशन, जब आप कंपटीटर पर फोकस करते हैं तो आप प्रॉब्लम जनरेटर बन जाते हैं। जब आप रास्ते पर फोकस करना शुरू कर देते हैं तो आप प्रॉब्लम मैग्नेट बन जाते हैं। और जब आप फोकस सिर्फ टारगेट पर करते हैं, देन यू आर रियल कंपटीटर और यू आर रियल विनर। तो आपका जो टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे फोकस कीजिए। महाभारत में भी एक कहानी है बहुत अच्छी। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने एग्ज़ाम लेने की सोची। उन्होंने एक बर्ड बनाई, वुडन बर्ड, जिस पे एक आई था, आँख बनी थी बर्ड की। उसने अपने जो सारे राजकुमार थे उनको सबको दिखाया कि दिस विल बी द टारगेट, और उस चीज़ को ले जाके पेड़ के ऊपर ऊंचाई पर लगा दिया, और बाकी सब लोग को एक एक करके बुलाया। सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया, बोले कि तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला, गुरुजी मुझे पेड़, पहाड़, नदी, जितना सब कुछ सब दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, धरती दिख रही। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ, बोला। फिर उन्होंने दूसरे राजकुमार को बुलाया, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो सब ने, किसी ने कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ पत्ते दिख रहे, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, सबको सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। पांडव्स की भी बारी आई तो युधिष्ठिर को बोला, तो उन्होंने बोला गुरुजी मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। भीम को बुलाया तो सब और फोकस हो गया, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। नकुल सहदेव को बुलाया तो उन्हें भी कुछ कुछ साइड में कुछ चीज़ें दिख रही थी, यानी कि कोई भी फोकस्ड नहीं था। अर्जुन को जब बुलाया था तो अर्जुन ने बोला, गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्ड की आई दिख रहा है। अगर किसी बर्ड को आपको टारगेट करना होता तो उसकी आँख पर निशाना लगाते हैं, दैट इज़ कॉमन साइंस। एक्चुअली बहुत सिंपल सी साइंस है। बर्ड को अगर टारगेट करना तो उसकी आंख पे निशाना लगाना होगा। तो अर्जुन का ध्यान किस चीज़ पर था? सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर था, इसीलिए वो सबसे अच्छा क्या था? धनुर्धर था, यानी कि एरो चलाने वाला था। तो वैसे ही आपको लाइफ में बनना पड़ेगा। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है या आप अपनी ज़िंदगी से कुछ बेटर उम्मीद रखते हैं, तो आपका पूरा ध्यान आपके टारगेट पर होना चाहिए, ना कि आप किन के साथ वॉक कर रहे हैं, किन के साथ आपके रास्ते क्या हैं, आपका जो कुछ भी है आप सब भूल जाइए। एवरीथिंग आपको कुछ भी हो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्कल, जो भी है आपकी ज़िंदगी में, सबको छोड़िए, सिर्फ फोकस कीजिए तो आप अपने टारगेट पर। यही मेरा मैसेज है आज का। थैंक यू। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।